आ रहा है। हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे ब्रैग समीकरण। क्या बताना है आपको? ब्रैग समीकरण। इससे एग्जाम्पल में कम से कम 2 नंबर का आता है। या तो फिर इसकी व्यंजक की निष्पत्ति पूछेगा या इससे संबंधित एक आंकिक प्रश्न आएगा। चलिए देखते हैं ब्रैग समीकरण क्या है। जैसे कि हम 2 क्रिस्टलीय समतल ले लें, जैसे हमने इस प्रकार से ले लिया, एक ले लिया KL और एक ले लिया। यहां पर आप देख रहे होंगे जो KL है वो MN के क्या है? समांतर है। इन समांतर क्रिस्टलीय तलों के बीच की दूरी हमने मान लिया क्या है? d। यदि इसमें हम एक किरण पुंज कोई इस प्रकार से डालते हैं तो इसका क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। ये इस प्रकार से है। अब इसमें क्या होता है? इसको थोड़ा डैश करके इस किरण को इसमें आगे तक बढ़ाते हैं। सेम क्रिया इसमें भी करते हैं। इसको क्या करते हैं? इससे मिला देते हैं। अब इसमें देखो, इसका कोण थीटा मान लेते हैं, तो यह भी आपका थीटा होगा और यह भी आपका थीटा होगा। और ये आपकी जो आपतित किरण पुंज है तो इसका नाम A और B दे देते हैं। परावर्तित का C और D दे देते हैं। अब इसके बाद जरा इसमें देखो, इसको अंकित करते हैं तो इसका नाम E दे दिया, इसका नाम F दे दिया, इसका G दे दिया और इसका H दे दिया। अब इसमें देखो क्या होता है, ये जो आपतित और परावर्तित किरणों की दूरी का अंतर होता है वो क्रिस्टलीय समतल जो आपस में क्या है? समांतर है। इनके तरंगदैर्घ्य लैम्डा का nवां गुणांक होता है। देखिए किस प्रकार से, जैसे हमने इसमें लिखा कि आपतित तथा परावर्तित किरण पुंजों के बीच दूरी का अंतर। अब इसमें जरा ध्यान दो, ये किरणें आई हैं आपतित वाली, ये आई है AB और AB, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? HF है। क्या है? HF है। और ये जो परावर्तित वाली है वो इस प्रकार से यहां तक आई है, तो इनका अंतर क्या है? GF है। तो क्या हो जाएगा? HF प्लस GF हो जाएगा। अब हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो ये समांतर क्रिस्टलीय तल है इनकी जो लैम्डा है उसका nवां गुणांक इन बीच की दूरी के बराबर होगा। इसमें लिखेंगे चूंकि इसका मान तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणांक के बराबर होता है। इसलिए किसका अंतर? इसका अंतर। तो क्या हो जाएगा? ये होगा HF प्लस GF इज इक्वल टू N। और कहे के तरंगदैर्घ्य के फर्स्ट ईयर में आपको बताया था, तरंगदैर्घ्य कैसे प्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो क्या हो जाएगा? HF प्लस GF बराबर N लैम्डा। अब इसके बाद जरा देखो बेटा आप लोग, त्रिभुज
GF और EHF दोनों आपस में कैसे त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? सर्वांग सम। कैसे दिखाई दे रहे हैं? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं तो आप लिख दो, क्या लिखोगे? चूंकि त्रिभुज EGF और क्या त्रिभुज EHF कैसे हैं? आपस में सर्वांग सम है। तो आपको साइन कक्षा 8 में बताया गया होगा कैसे बनता है। इस प्रकार से सर्वांग सम का चिन्ह बनता है। तो इसके बाद देखो अब इसमें क्या होगा, ये जब त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो ये भुजा के बराबर होगी, अर्थात क्या होगा, जो GF होगी वो HF के बराबर हो जाएगी। क्या कह रहा है? जो GF होगी वो किसके बराबर होगी? HF के बराबर होगी। तो देखो जरा ध्यान दो, समीकरण फर्स्ट में कहां लिखा है HF? ये है। तो इस पर क्या उठा के रख दो? GF को बैठा दो। तो क्या हो जाएगा? इसमें लिखोगे समीकरण फर्स्ट से। आइए रख दीजिए इसमें। तो क्या होगा? GF प्लस GF बराबर क्या हो जाएगा? n लैम्डा। अब GF आपके पास कितनी GF? 2GF। तो क्या हो जाएगा? 2GF बराबर n लैम्डा। अब देखो इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। अब देखो जरा ध्यान दो, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। अच्छा, इसके बाद कक्षा 8 में आपको बताया गया होगा, क्या बताया गया है, कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। किस पर? समकोण त्रिभुज पर, अर्थात कौन से प्रमेय पर? पाइथागोरस प्रमेय पर। तो हमें अब कहे का मान चाहिए? GF का मान चाहिए। GF की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना कितनी है। चलिए आइए इसमें देखिए। तो अब इसमें क्या लिखोगे? चूंकि, अब इसमें लगा दो ज्या रूल। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर, तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा GF बटे EF। तो इससे क्या हो जाएगा? GF की वैल्यू क्या आएगी? ये आ जाएगी GF बराबर EF साइन थीटा। अब समीकरण कहे में आ जाओ? समीकरण फर्स्ट में आ जाओ। कहे में आ जाओ? समीकरण फर्स्ट में कि सेकंड में? क्या करेंगे आप? सेकंड में रखेंगे। अच्छा चलिए रख दीजिए, फिर सेकंड में रखिए। तो क्या लिखेंगे? समीकरण सेकंड से। अब सेकंड में क्या है देखिए, यहां पर क्या लिखा है? GF। तो GF की जगह में क्या है? EF साइन थीटा। और जरा ध्यान दो, ये EF किसके बराबर है? D के। तो यहां से सीधा सीधा आप लिख दोगे, EF की जगह में क्या लिख दोगे? EF की जगह में क्या लिखोगे? D लिखोगे। क्या लिखोगे? D लिखोगे। तो पहले क्या लिखोगे? 2GF साइन थीटा। नहीं, इसमें क्या लिख दोगे? इसमें लिख दोगे 2D साइन थीटा बराबर n लैम्डा। ये आपका क्या है? ब्रैग समीकरण। एक बार फिर से जरा देखिए, ये आपके पास में दो क्रिस्टलीय समतल हैं, KL और MN। ये आपस में क्या दिखाई दे रहे हैं? समांतर हैं। जब इस पर कोई प्रकाश किरण पुंज प्रवाहित किया जाता है तो ये आपतित किरणों का क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। तो ये आपतित किरणें हो गई और ये आपकी परावर्तित किरणें हो गई। अब ये आपतित किरणों के बीच की दूरी HF और परावर्तित की
जी अब हमें किसका मान चाहिए, ई एफ का, क्योंकि इसका मान क्या माना था हमने, डी माना था। तो आगे इसमें हमने क्या लिखा, आपतित तथा परावर्तित किरण पुंजों के बीच की दूरी का अंतर। तो इसमें क्या है, एक का अंतर जी एफ का है तो एक का एच एफ का है। अब इसमें क्या बताया, इसका मान तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणांक के बराबर होता है। किसका, इसका मान बराबर का है कि तरंग दैर्ध्य लेम्डा के किसके, एन के गुणांक, तो एन, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसमें आ गए तो इसमें ये देखा कि जो ई जी एफ है वो ई एच एफ के सर्वांग सम है, तो इसको लिख दिया। तो इसमें भाई ये भुजा के बराबर हो जाएगी, तो जी एफ हमारी कहे के बराभर हो जाएगी एच एफ के। अब इसके बाद समीकरण फर्स्ट में आ गए, जहां पे एच एफ था तो वहां पे क्या रख दिया, जी एफ लिख दिया। तो इसमें जी एफ कितनी हो गई, 2GF। अब 2GF बराबर, अब ये जो लिखा था एन लेम्डा, तो लिख दिया एन लेम्डा। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या किया हमने, साइन रूल लगा दिया। कौन सा रूल, साइन रूल। अब ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब की जगह में क्या हो जाएगा, जीएफ बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ईएफ। तो ईएफ चला जाएगा उधर, तो जीएफ की वैल्यू क्या आ गई, ईएफ साइन थीटा। तो अब ये जीएफ की आपको वैल्यू पता हो गई, तो इसको समीकरण फर्स्ट में उठा के रख दो, तो क्या हो जाएगा, ईएफ किसके बराबर है, डी के। तो क्या हो जाएगा, 2d साइन थीटा बराबर एन लेम्डा। प्लीज ऑल स्टूडेंट टेक ए स्क्रीनशॉट। ले लिया, चलिए ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए इससे संबंधित न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। हाँ, एक बात इसमें और ध्यान दो, यहां पे एन क्या है, एन आपका विवर्तन क्रम है। क्या है, विवर्तन क्रम। अब देखिए इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो जरा ध्यान दीजिए आप।